दे, पापियों को पाप से तार दे। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। संगीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी है दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन के आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथी खोली सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवान् भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव शर्वं मम देवदेव। भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे पापियों को पाप से है तारती। 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 अनर्थक्यम जलेन शीतले गणमः। सभी भक्तों अपना स्थान ग्रहण कर लें। शिरोधि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री
मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। मंगलो भगवान विष्णुः मंगलो गरुड़ध्वजः मंगलो पुंडरीकाक्षः मंगलायतनो हरिः पवन तनय संकट हरण मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसाओ सोरभूप। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जी सो जय जय माखन चोर। श्री माखन चोर भगवान की श्री राधा रानी की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री व्यास भगवान की जय हो। सत श्री खाटू नरेश की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। यमुना मैया की
जय हो रामचंद्र भगवान की जय हो श्री जाहर वीर बाबा की जय हो सभी देवी देवताओं की जय हो श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ंदित विड़ंदित पीतांबरधारी नंद नंदन व्रज नंदन यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसे पावन पवित्र पंचम वेद को हम सभी प्रभु प्रेमी जन करोड़ों बार प्रणाम करते हैं। मोक्ष का द्वार भागवत है। श्रीमद् भागवत कथा के परम रसिक, परम श्रोता, परम वक्ता, अनंत बलवंत श्री अखंड ब्रह्मचारी हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज के श्री चरणारविंद में सभी श्रोताओं का और वक्ता का अनंत कोटिशः प्रणाम, नमन और वंदन। कथा के परम रसिक सभी देवी देवता विगत दिनों से कथा का आनंद ले रहे हैं। आज वो कथा विराम होने वाली है। उस विराम दिवस की कथा का जितने भी देवी देवता आनंद ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि जहां भगवान की कथा होती है वहां देवता जरूर आते हैं। उन सभी देवी देवताओं के चरणारविंद में अनंत कोटिशः प्रणाम, नमन और वंदन करते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान जिनके चरणारविंद की धूली मात्र से मोक्ष प्रदान हो जाता है, ऐसे गुरुदेव के चरणों में प्रणाम है। पृथ्वी पर व्याप्त समस्त संत जन जिन संतों की कृपा से भगवंत मिल जाते हैं, उन संतों को हम सभी अपनी पावन पवित्र व्यास पीठ से एक बार नहीं करोड़ बार प्रणाम करते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई। और श्रीमद् भागवत कथा में विराजमान समस्त विद्वत ब्राह्मण जन, जिन ब्राह्मणों के हस्त कमलों में माता सरस्वती निवास करती हैं, संगीतज्ञ बंधु ब्राह्मण जन, ऐसे संगीतज्ञ बंधुओं को, ब्राह्मणों को नमन है। और श्रीमद् भागवत कथा का विगत दिनों से सभी श्रोता लाइव प्रसारण के माध्यम से घर बैठे ही कथा का आनंद ले रहे हैं। ऐसे सभी श्रोताओं को बारंबार प्रणाम, नमन और वंदन है। भागवत कथा के आयोजन करता परीक्षित स्वरूप, जिनके परम 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 सौभाग्य रहा, उन्हें परीक्षित बनने का अखंड सौभाग्य प्राप्त हुआ। आदमी का जीवन यूं ही निकल जाता है, लेकिन वो अपने जीवन में श्रीमद् भागवत कथा नहीं करा पाता है। लेकिन यहाँ पर पाठक परिवार में मैया श्री शकुंतला देवी का अखंड सौभाग्य है, जो इन्हें परीक्षित बनने का सौभाग्य भगवान ने प्रदान किया है। और
इनके स्वामी श्री गौरी शंकर पाठक जी और इनके संपूर्ण पाठक परिवार के परिवारी जन श्री प्रवीण पाठक जी और इनकी धर्मपत्नी रानी पाठक जी और इनकी सुपुत्री श्री रूहानी पाठक, संपूर्ण पाठक परिवार के द्वारा ये भव्य कथा का आयोजन किया जा रहा है। ये पाठक परिवार कथा को करा करके, कथा को श्रवण करके धन्य धन्य हो रहा है। भगवान की इच्छा हुई और भगवान भागवत के रूप में विराजमान हुए और संपूर्ण परिवार पर खूब कृपा करी। ऐसी कृपा भगवान हर एक परिवार पर करे जो कृपा पाठक परिवार पर की गई है भगवान के द्वारा। आइए आज विराम दिवस की कथा का आनंद, आज कथा को विराम दिया जाएगा। आज भागवत कथा को समेट करके भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया जाएगा। तो आज अपनी इस विराम कथा का आनंद लेते हुए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए जो संसार में विद्यमान होते हुए भी अविद्यमान है, जो संसार में हर जगह है और हर जगह नहीं है, ऐसे भगवान श्री हरि का ध्यान स्मरण करते हैं और अपनी कथा को विराम दिवस के उपलक्ष्य में अपने मन को भी भगवान श्री हरि के चरणों में लेकर के चलते हैं और कथा का आनंद लेते हैं। आइए हम सभी मिलकर के 2 मिनट मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान श्री हरि राधा माधव का, राधा रमण का ध्यान करते हैं। राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन में वास। तीनों लोकन ते न्यारे राधा रानी हमारी, 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 रानी हमारी महारानी हमारे, रानी हमारी महारानी हमारी,
14 भुवन इनमें हमारी राधा रानी के जैसा और कोई नहीं। राधा रानी बड़ी दयालु है, करुणालु है, कृपालु है, लेकिन हमारी पुकार में वो गुण छिपे होने चाहिए। हरि बोल। दर्शन करके आवत, दर्शन करके आवत, दर्शन करके आवत, सुंदर श्याम चरण धोउरावत, चरण को चाकर मुरारी राधा रानी हमारी, लोगन से यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोगों ने प्यारे राधा रानी हमारी। और यहाँ पर शब्द आया है चरणन को पुजारी बिहारी। राधा रानी के चरणों की सेवा स्वयं ठाकुर जी महाराज करते हैं। ऐसी राधा रानी की अपार कृपा है। जो एक बार राधा रानी का नाम लेता है, भगवान कृष्ण की कृपा उसे स्वयं प्राप्त हो जाती है। श्री राधे। हरि बोल। सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, ब्रज की मालिक राधा रानी, ब्रज की मालिक राधा रानी, ब्रज के मालिक राधा रानी, ब्रज की मालिक राधा रानी। कोई ना रहता भिखारी राधा रानी हमारी, लोगन से यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोगों ने से प्यारे राधा रानी हमारी, लोगन से यारी राधा रानी हमारी। राधा रानी की हरि बोल। और राधा राधा रटत सो, राधा राधा रटत सो सब व्याधा मिट जाए और कोट जन्म की आपदा राधा नाम लिए सो जाए। हरि बोल। श्री राधे। एक बार
बार जो बोले राधा, एक बार जो बोले राधा, जन्म मरण की ओहो। जाए व्याधा, जन्म मरण की कट जाए व्याधा, जन्म मरण की कट जाए व्याधा, जन्म मरण की कट जाए व्याधा। इनके चरण बलिहारी राधे राधा रानी हमारी, तीनों लोगन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोगों ने से जारे राधा रानी हमारी। हरि बोल। तीनों लोगों ने से जारे राधा रानी हमारी, तीनों लोगन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोगों ने से जारे राधा रानी हमारी, तीनों लोगन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोगों ने से जारे राधा रानी हमारी, तीनों लोगन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोगों ने से जारे राधा रानी हमारी, तीनों लोगन से न्यारी राधा रानी हमारी, 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 ब्रज रानी हमारी, सवानों दुलारे राधा रानी हमारी, कृष्णा प्यारे राधा रानी हमारी। श्री राधा रानी की जय हो, खाटू नरेश की जय हो, बालाजी महाराज की जय हो, खिलन बिहारी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधेश्याम। आइए अपनी कथा के प्रसंग पर चलते हैं। कल भागवत कथा को कहां पर विराम दिया गया? कल कथा को कहां विराम दिया गया था? रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय हो, कल हमने और आपने श्रीमद् भागवत कथा में भगवान द्वारिकाधीश का विवाह मैया रुक्मिणी के साथ में संपन्न कराया और वो श्रवण किया। तो सुखदेव कहते हैं, परीक्षित ये रुक्मिणी कौन है? तो परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया। तो सुखदेव कहते हैं, राजन परीक्षित ये रुक्मिणी स्वयं लक्ष्मी जी ही रुक्मिणी बनकर के आई और रुक्मिणी मैया लक्ष्मी है। और पहले भी हम कह चुके हैं, लक्ष्मी कभी भी किसी के गर्भ के अंदर नहीं जाती। तो फिर रुक्मिणी मैया का जन्म कैसे हुआ? जब लक्ष्मी किसी के गर्भ के अंदर नहीं जाती है तो जन्म कैसे हुआ रुक्मिणी मैया का? तो यहाँ पर सुखदेव श्रवण कराते हैं, वैदप्यो सतुम संदेशा निसम्य यदुनंदना प्रगृह्य पाणिना पाणि प्रहसन्निव ब्रवीत्। एक बार क्या हुआ, समुद्र में एक कमल का पुष्प खिला और उस कमल के पुष्प पर एक कन्या विराजमान है, जिस कन्या का नाम रुक्मिणी है। और कमल के पुष्प पर जब वो कन्या विराजमान है
तो कौंडिन्यपुर के राजा विदर्भ नरेश के राजा भीष्मक आए और भीष्मक ने उस कन्या को कमल के पुष्प पर रखी देखा तो उस कन्या को अपने घर ले आए और उस कन्या के पिता बन गए और उस कन्या को अपनी पुत्री माने। इस प्रकार माता रुक्मिणी का जन्म हुआ है। समुद्र में से कमल के पुष्प पर माता रुक्मिणी का जन्म हुआ। अच्छा, आपने देखा होगा ये जो चंदा है ना, चंदा को ज्यादातर लोग मामा ही कहते हैं। चंदा मामा ही कहते हैं। अच्छा, मामा ही क्यों कहते हैं चंदा को? चंदा ताऊ, चंदा चाचा, ये भी तो कह सकते हैं, चंदा भैया ये कह सकते हैं, लेकिन नहीं, चंदा को मामा ही क्यों कहते हैं? इसका क्या कारण है? मुनिः व्रतः त्वया निसक्रा गृहात् प्रणम्य पाणिना व्रथा रतनमोग्रोभिना। चंद्रमा का प्राकट्य समुद्र से हुआ है। चंद्रमा का जन्म समुद्र में से हुआ है और रुक्मिणी जी का जन्म कहां से हुआ है? समुद्र में से। तो रुक्मिणी जी और चंदा मामा आपस में भाई और बहन हो, क्योंकि दोनों का जन्म समुद्र में से हुआ है। और रुक्मिणी मैया हम सब की माता लगती है, वो जगत जननी है और माता का भाई मामा ही कहलाता है। इसलिए रुक्मिणी जी के जो चंदा हैं ये भैया लगते हैं और रुक्मिणी जी हम सब की माता लगती हैं, जगत जननी है। इसलिए जगत जननी का भाई हमारा मामा ही तो लगेगा, इसलिए चंदा को चंदा मामा कहते हैं। रुक्मिणी मैया का लालन पालन हुआ तो रुक्मिणी मैया विवाह योग्य हुई। रुक्मिणी मैया के 5 भाई थे, रुक्मी, रुक्मण, रथ, रुकुम बाहु, रुकुम केश और रुकुम मानी। इसमें सबसे बड़े भाई हैं जिनका नाम है रुक्मी। और ऐसा बताते जब परिवार में यदि बालक बड़े हो जाते हैं तो फिर माता पिता की ज्यादा चलती नहीं। वो चप्पल होती है ना, अगर बालक की पिता की चप्पल एक दूसरे के आने लग जाती है तो फिर बाप बोलना बंद कर देता है बेटे से। हाँ, ज्यादा कहना सुनना बंद कर देता है क्योंकि बराबर का हो गया। तो रुक्मी ने क्या किया? रुक्मी ने कहा कि मैं अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह अपने परम मित्र शिशुपाल के साथ में करूंगा। लेकिन रुक्मिणी जी भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी। राजा सीद भीष्मको नाम विदर्भः पतिर्महान् तस्य 5 भवन पुत्रा कन्यौका च वराननः। तो रुक्मिणी जी ने प्रार्थना करी, पिताजी मैं बड़े भाई रुक्मी की इच्छा से विवाह नहीं करूंगी, शिशुपाल से विवाह कराना चाहता है, मैं तो विवाह द्वारिका के राजा श्री द्वारिकाधीश कृष्ण से करूंगा। तो यहाँ पर पिताजी बोले कि बेटी बड़ा भाई है, बड़ा पुत्र है, अब उसकी चप्पल मेरी पैर में आ जाती, मेरी उसके पैर में आ जाती है, तो ज्यादा रोक टोक में कर नहीं सकता हूँ। अगर उसकी नहीं चलेगी तो न जाने क्या से क्या कर देवे। हाँ, मैं तेरा विवाह द्वारिकाधीश के साथ करा नहीं सकता, तो मैं तेरे साथ रोक टोक भी नहीं करूंगा। आज रुक्मिणी मैया ने एक ब्राह्मण को बुलाया, जिस ब्राह्मण का नाम सुदेव है। 7 श्लोकों का एक पत्र लिखा रुक्मिणी मैया ने, और 7 श्लोकों में एक पत्र में रुक्मिणी मैया बड़ी बड़ी विचित्र बातें लिख रही हैं। और रुक्मिणी मैया उस पत्र में प्रार्थना कर रही हैं, प्रभु आप आइए और मुझे ब्याह करके ले जाइए। हालांकि ये भगवान का और मैया प्रेम पत्र है,
और भैया किसी के प्रेम पत्र को श्रवण कराना ठीक नहीं, लेकिन यहाँ सुखदेव श्रवण करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पत्र मात्र रुक्मिणी ने नहीं लिखा है। अगर हम तुम भी चाहते हैं कि भगवान हमें तुम्हें भी वरण करे, अगर हम तुम भी चाहते हैं कि भगवान हमें और आपको भी स्वीकार करे रुक्मिणी की तरह, तो हमको और आपको भी 7 श्लोकों का एक पत्र भगवान के लिए लिखना पड़ेगा, जो पत्र माता रुक्मिणी लिख रही है। पहले श्लोक में बड़ी विचित्र बात लिखती है मैया रुक्मिणी। श्रोत्वा गुणान भुवन सुंदरः शृणुताम ते निर्वेश्य कर्णः वरहर कर्तारो तपारमंबा। पहले श्लोक में रुक्मिणी मैया ने लिखा, प्रभु मैंने आपको देखा नहीं। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरः, मैंने मात्र आपके बारे में श्रवण किया है। एक बात बताऊं, भगवान को तो हमने और आपने भी नहीं देखा है, लेकिन हमने और आपने भगवान को सुना जरूर है। तो रुक्मिणी मैया कहती है, प्रभु मैंने आपको देखा नहीं है, लेकिन मैंने आपको सुना जरूर है। और मेरा विवाह मेरा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ में करना चाहता है, और ये रुक्मिणी एक मणि है, और आप शेर हैं और शिशुपाल सियार है। मणि पर अधिकार हमेशा शेर का ही रहता है, सियार का अधिकार नहीं होता। प्रभु में हमारे खानदान की कुल की एक रीति है, किसी भी कन्या का विवाह होता है तो विवाह से पहले कन्या देवी का पूजन करने के लिए जाती है, कुल देवी का पूजन करने के लिए। वहां आप आइएगा और हमारा हरण करके ले जाइए, प्रार्थना। वो पत्र भगवान के पास तक पहुंचा और भगवान ने इतनी सी देर नहीं करी, रुक्मिणी मैया को ब्याहने के लिए आ गए। एक बात बताऊं, हमें तुम्हें भी भगवान स्वीकार कर लेगा, लेकिन हमने तुमने अभी ये पत्र ना तो लिखा है और ना ही ये पत्र लिख करके भगवान तक भेजा। हमें तुम्हें भक्ति का पत्र लिखना चाहिए और हमें तुम्हें भगवान तक ये भक्ति का पत्र भेजना चाहिए। जब भगवान हमारी तुम्हारी भक्ति के पत्र को श्रवण करेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, तो भगवान हमें तुम्हें स्वीकार करने के लिए जरूर आएंगे। हम तुम भक्ति का पत्र नहीं लिखते हैं, हम तुम अभिमान का, काम का, क्रोध का, मद, लोभ का ये पत्र लिख देते हैं। और भगवान जैसे ही ऐसे पत्र को सुनता है तो भगवान और पीछे को हट जाता है कि इनके पास तो जाना ही नहीं। और जो लोग भक्ति का पत्र लिखते हैं, जो लोग भक्ति करते हैं, भगवान उनके पास तक चला जाता है। जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60। अगर भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई आदमी एक पैर आगे बढ़ाता है तो भगवान 60 पग आगे चल के जाते हैं। अगर कोई कहता है माधव मेरे रथ के सारथी बन जाओ, तो भगवान सारथी बन जाते हैं। कोई कहता है कि माधव मेरे बैल अब बूढ़े हो गए हैं, ये बैल चल नहीं रहे हैं, तो भगवान नरसिंह के बैलों को चलाने के लिए भगवान सारथी बन करके आ जाता है। रुक्मिणी ने कहा, प्रभु आप स्वीकार कीजिए। तो भगवान ने इतनी देर न करी और दौड़े दौड़े चले आए कौंडिन्यपुर में। इधर रुक्मिणी मैया कुल देवी का पूजन कर रही है। ओ देवी पूजी पद कमल तिहारी, सुर नर मुनि सब होई सुखारी। सिया
पद कमल तिहारे सुर नर मुनि सब होए सुखारे। जो लोग अपनी कुल देवी का पूजन नित्य रोज करते हैं, अपनी कुल देवी का, दुर्गा मैया का, राधा रानी का, सीता जी का, इनका पूजन करते हैं, सुर नर मुनि सब होए सुखारे, वो सब लोग सुखी होने लग जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर द्वारिकाधीश आए, रथ लेकर के आए, मैया रुक्मिणी कुल देवी का पूजन कर रही है। आदमी के अंदर जैसा होता है वैसा ही उसे बाहर दिखता है। रुक्मिणी मैया के अंदर द्वारिकाधीश बैठे हैं, तो आज कुल देवी की मूर्ति में भी रुक्मिणी मैया को द्वारिकाधीश दिखाई दे रहे हैं। लाली मेरे लाल की जित देखूं उत लाल, और लाली देखन में चली तो मैं भी हो गई लाल। तो रुक्मिणी मैया कुल देवी का पूजन करने के लिए जा रही है, लेकिन मन में द्वारिकाधीश है, तो कुल देवी के अंदर भी रुक्मिणी मैया को द्वारिकाधीश दिख रहे हैं। अगर मन में भगवान बैठा है तो जीव जंतु में, पशु पक्षी में, बंदर भालू में, सबके अंदर भगवान दिखेगा भैयाओ। और अगर मन में भगवान नहीं बैठा है, मन में यदि कोई दुष्ट आत्मा बैठी है, मन में यदि कोई पापी आदमी बैठा है, तो हमें संसार में जीव जंतु पशु पक्षी में, सब में संसार के लोग नजर आवेंगे। आदमी अंदर से जैसा होता है, बाहर से आदमी वैसा ही दिखता है। अगर अंदर से आप गंदे हो तो आप बाहर से गंदे दिखोगे, अगर आप अंदर से अच्छे हो तो आप बाहर से भी अच्छे दिखोगे। आपकी वाणी बता देगी आप अच्छे हो कि बुरे हो। भगवान द्वारिकाधीश आए तो चेदी राज नरेश शिशुपाल ने 23 अश्विनी सेना लगाई दी। अरे वो द्वारिकाधीश जरूर आवेगो, रुक्मिणी को हरण करके ले जावेगो। बचपन को छलियाए और भगवान कृष्ण रथ पर विराजमान होकर के आए, तो जो सैनिक खड़े थे वो भगवान को देखते ही रहे। रुक्मिणी जी को विराजमान कर लिया और सैनिक भगवान को देखते रह गए, तो भूल ही गए कि हम क्यों खड़े। एक सैनिक तो कहने लगा, अरे भैया इनके बाल तो देखो कितने घुंघराले हैं। एक सैनिक बोला, अरे इनकी चाल तो देखो। दूसरा सैनिक बोला, इनके घोड़े तो देखो कैसे दौड़ रहे हैं। और चौथा सैनिक बोला, अरे भैया इन दोनों की जोड़ी तो देखो कितनी सुंदर लग रही है। लेकिन भूल गए कि हम यहाँ क्यों खड़े हैं, रुक्मिणी जी को रक्षा के लिए खड़े हैं। और इधर भगवान ने पकड़ा रुक्मिणी जी का हाथ, रथ में बिठाया और ले करके चले गए। ले गयो ले गयो ले गयो, हल्ला है गयो रे भैया, द्वारिकाधीश रुक्मिणी का हरण करके ले गया। उसके बाद रुक्मी सामने आ गया। रुक्मी भगवान कृष्ण का साला है, और जब रुक्मी सामने आया तो भगवान श्री कृष्ण रुक्मी को मारने लगे। तो रुक्मिणी जी बोली, प्रभु मारो, हम तो तुम्हारो सालो है। तो भगवान बोले, देवी जी हम मार नहीं रहे। बोले तो? बोले हम तो ये देख रहे हैं कि तुम कहूँ गूंगी तो ना ने। जब ते हमारे रथ में बैठी हो तब ते चुप ही बैठी हो, कछु बोले ही ना। तो हम तो सोच रहे हैं तुम कहीं गूंगी तो ना, तो तुम्हें बुलवा रहे हैं। वहां पर रुक्मी को छोड़ दिया, भगवान गए और भगवान ने द्वारिका में जाकर के बड़े सुंदर तरीके से अपना पहला विवाह मैया रुक्मिणी के साथ में पूरा किया। रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय हो। रुक्मिणी मैया के यहाँ एक बालक हुए, जिस बालक का नाम था प्रद्युम्न। सह एवः जातो वैदव्यो कृष्ण एवः प्रद्युम्नः इति विख्यातः सर्वतो नमं पितुः।
भगवान कृष्ण द्वारिका में रहने लग गए। भगवान का विवाह हो गया और भगवान का एक पुत्र हुआ जिस पुत्र का नाम प्रद्युम्न है। एक बात बताऊं, आदमी पे जब संपत्ति आ जाती है, आदमी पे जब धन दौलत आ जाता है तो उसके उतने ही ज्यादा शत्रु बन जाते हैं। भगवान कृष्ण जितने राजा बने, भगवान कृष्ण पर जितनी संपत्ति आई, उतने ही भगवान कृष्ण के शत्रु भी बनते चले गए। एक शंभरासुर का नाम असुर था, वह शंभरासुर भगवान कृष्ण का शत्रु बन गया। उस शंभरासुर ने भगवान कृष्ण का एक